दोस्तों आरव एक मिड लेवल यूट्यूबर था। हॉरर और एक्सप्लोरेशंस उसका पैशन था। वो वीरान जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था और फिर उनमें एडिट कर सच्ची घटनाओं का तड़का लगाकर लोगों को डराता। लेकिन अब उसके सब्सक्राइबर धीरे धीरे घटने लगे थे। उसे कुछ बड़ा चाहिए था, ऐसा कुछ जो वाकई में डरावना हो, कुछ असली। और तभी उसे पता चला साई धाम अपार्टमेंट के बारे में, जो शहर के एक कोने में था, बरसों से वीरान पड़ा था। इमारत की हालत देखो, एकदम खस्ता थी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें काई से भरी और लिफ्ट तो बरसों पहले बंद हो चुकी थी। लोग कहते थे कि 7वीं मंजिल पर एक औरत की आत्मा रहती है, माया। जो भी उस मंजिल पर गया लौटकर कभी वापस नहीं आया। दोस्तों ये एकदम फेक कहानी होगी, आरव ने खुद ऐसा कहा। लेकिन अगर मैं इस जगह का लाइव करूं तो चैनल फिर से उड़ान भर सकता है। डीएसएलआर टॉर्च और मोबाइल लेकर निकल पड़ा। रात के 10 बजे थे जब वो उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा। एकदम घना अंधेरा था, बिजली नहीं थी, सिर्फ सड़क के एक कोने पर लगी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे डरावनी कोई चेतावनी दे रहा हो। गेट पर एक बुढ़ा वॉचमैन बैठा था। उसकी आंखों में थकान नहीं, डर था। कहाँ जा रहे हो साहब, उसने कांपती आवाज़ में पूछा था। 7वीं मंजिल तक एक वीडियो बनाना है मुझे। वॉचमैन ने झट से सिर हिलाया। उधर मत जाओ, वहाँ जो रहता है वो इंसान नहीं है। पिछली बार जो लड़का वहाँ पे गया था उसकी माँ आज तक रोती है। उसका कैमरा तो मिला पर वो खुद कभी नहीं मिला। दोस्तों आरव मुस्कुराया। अच्छा बाबा डराओ मत, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे जाने दो। उसने वॉचमैन की बातों को अनसुना किया और भीतर दाखिल हो गया। वो ग्राउंड फ्लोर पर सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे जिन पर अब स्याही भी नजर नहीं आ रही थी। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ते ही छाएं बनती और मिटती रही। वो पहली, दूसरी, तीसरी, हर मंजिल पर चलते चलते आरव को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं दिखा। 4थी मंजिल पर आते ही उसे दीवार पर खून के छींटों जैसे कुछ निशान दिखे। कुछ सेकंड के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया ये किसी नाटक की प्रैक्टिस रही होगी। हो सकता है किसी हॉरर यूट्यूबर ने पहले से सेटअप किया हो। थोड़ा थोड़ा डर गया था। 5वीं मंजिल, यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी कमजोर थी। लड़का चरमराया जैसे किसी के पैर पर पड़ते ही टूट जाएगी, लेकिन आरव बढ़ता रहा। अब उसकी सांसें तेज होने रही। 6वीं मंजिल पर आते ही उसके अचानक एक कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। टॉर्च उस और घुमाई तो अंदर अंधकार ही था, लेकिन किसी की सांस लेने की आवाज़ स्पष्ट थी। उसने कैमरा उस और किया और कहा, अगर कोई है तो मेरे सामने आ जाओ। कुछ नहीं हुआ और अब वो 7वीं मंजिल पर था। यहाँ पहुँचते ही माहौल एकदम बदल गया था। हवा ठंडी और भारी लगने लगी थी। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने उसके पास कदम रखा दरवाज़ा खुद ही चुम चुम करता खुल गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन बीच में एक झूला जो बिना हवा के हिल रहा था, जैसे किसी ने बस अभी अभी वहाँ से उठ कर गया हो। दीवारों पर नाखूनों से खरोचे गए निशान थे और एक कोने में खून से लिखा था, तुम अब भी आ गए खेलने। आरव का कैमरा कांप रहा था, उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसने कैमरा मोड़ा और तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, आरव। उसका नाम। वो काफी डर गया। वो तुरंत पलटा और सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति, लेकिन आंखें एकदम उसकी खाली। उसने पूछा, कौन हो तुम? आरव बोला। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही जिसका वीडियो तुम बना रहे हो, माया। वो धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदम उल्टे थे, जैसे उसकी एड़ियां मुड़ गई हो, और फिर भी वो चल रही थी। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। माया ने कहा, तुम सब आते हो, वीडियो बनाते हो और मुझे एक कंटेंट समझते हो। अब तुम्हारी बारी है लोगों को डराने की। झूला फिर जोर जोर से हिलने लगा। कमरे की दीवारें कांपने लगी। अचानक आरव की टॉर्च और कैमरा दोनों बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा, फिर एक जोर की चीख और सब शांत। दोस्तों अगली सुबह वॉचमैन पुलिस के साथ खड़ा था। हाँ साहब, फिर एक गया और नहीं लौटा। 7वीं मंजिल की तलाशी ली गई। कमरे में कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा था जिसमें आखिरी फ्रेम में सिर्फ झूला दिख रहा था, वो भी हिलता हुआ, और कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक आवाज़, अब मैं कहानी नहीं डर बन गया हूँ। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उसके बाद आरव कभी वापस नहीं आया।
कि आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसका सस्पेंस, इसका दूसरा भाग अभी बाकी है। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं इसका दूसरा भाग ज़रूर लेकर आऊँगा दोस्तों। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।